हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने कुछ पार्ट डिस्कस किए थे, उसी तरीके से आज एक नए पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस पार्ट को ड्रॉ करते वक्त हम पहले बेस प्लेट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। आज मैं ये पार्ट बनाते वक्त थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट फॉलो करने जा रहा हूँ। थोड़ा शॉर्टकट से ड्रॉ करूंगा ताकि आपको भी शॉर्टकट्स और थोड़ा सा फास्ट कैसे ड्रॉ किया जा सकता है वो समझ में आएगा। ठीक है। लॉन्ग लेंदी प्रोसेस को अवॉइड कैसे किया जा सकता है ये आपको आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले पार्ट में जाके यहाँ पे मैं हमेशा बैकग्राउंड प्लेन रखता हूँ। तो ये मेरी आदत है, आपको नहीं पसंद तो आप नहीं रखे तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे यूनिट हमेशा मैं एमएम में रखता हूँ, तो वो मैंने चेंज कर लिया। फिर मैंने टॉप प्लेन लेके सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करते वक्त मैंने स्मार्ट डायमेंशन चूज करके यहाँ पे सर्कल को डायमीटर दे दिया 64। ठीक है। तो ये सर्कल मैंने रेफरेंस के लिए ड्रॉ किया है, तो इसलिए मैं इसको फॉर कंस्ट्रक्शन यूज ओनली कर देता हूँ ताकि ये डॉटेड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसके बाद मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट लाइन सेलेक्ट किया, फॉर कंस्ट्रक्शन यूज किया क्योंकि ये लाइन मुझे सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करनी है। ठीक है। और वो क्यों करनी है वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है। वैसे जरूरी नहीं है, ये रेफरेंस लाइन नहीं यूज की तो भी चलता है, लेकिन मुझे आदत है तो मैं ये स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे जो इसका पॉइंट है वो सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल को डायमीटर दे दिया। डायमीटर है इसका 20। ठीक है। उसके बाद मैंने और दो सर्कल ड्रॉ कर लिए, एक यहाँ कर लिया और एक यहाँ कर लिया। ठीक है। फिर मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर को कनेक्ट कर लिया। फिर दूसरी लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे कर लिया। फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो डिस्टेंस से एंगल है वो दे दिया 120। ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का 120 एंगल दे दी। ठीक है। जैसे कि हर बार जरूरी नहीं है कि स्मार्ट डायमेंशन सिलेक्ट करो, फिर इसको सर्कल को डायमीटर दो, फिर इसके सर्कल को डायमीटर दो। आप इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। ठीक है। अभी पहले तो ये दोनों सर्कल को सिलेक्ट कर लें, फिर इसको सिलेक्ट कर लें, मतलब तीनों सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको दिखते हैं, उसमें एक मेक इक्वल करके ऑप्शन आता है। ठीक है। उसको सिलेक्ट कर लो। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो तीनों सर्कल के डायमीटर अभी सेम हो गए, इक्वल हो गए। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये तीनों के भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो ये मतलब इसमें ये एडवांटेज है कि मुझे हर बार हर किसी का डायमीटर चेंज करते नहीं बैठना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्केच में ही आर्क में जाके मैंने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लिया। ठीक है। और ये यहाँ पे आर्क में तीन टाइप्स के आर्क रहते हैं, टेंजेंट, सेंटर पॉइंट और थ्री पॉइंट आर्क। मैंने थ्री पॉइंट आर्क लिया है। ठीक है। उसके बाद मुझे इसको, इस आर्क को और इसके ये सर्कल को टेंजेंट करना है, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, टेंजेंट बोल दिया। सेम इस सर्कल के साथ भी वही किया, टेंजेंट बोल दिया। ठीक है। फिर इसको मैंने रेडियस दे दी, इसका रेडियस है 80। ठीक है। सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस फॉलो की। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे और यहाँ पे दोनों लॉ ड्रॉ किए, अगर मैंने ये सर्कल गलती से नहीं सिलेक्ट किया तो क्या,
तो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसका ये पॉइंट सिलेक्ट करो, लाइन का सर्कल सिलेक्ट करो, यहाँ पे मेक कोइंसिडेंट अगर के ऑप्शन आता है, आप उसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे वो कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी मेरा कनेक्ट ऑलरेडी दोनों स्केच एक दूसरे से मीट हो चुके हैं। तो मैंने सर्कल को और आर्क को दोनों को सिलेक्ट कर लिया, टेंजेंट बोल दिया। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे टेंजेंट। अभी जैसे कि मैंने आपको सर्कल के टाइम पे बताया कि मैं हर बार डायमेंशन देना जरूरी नहीं रहता है, आप रेफरेंस डायमेंशन सेम आपके पास है तो आप दे सकते हो। तो दोनों को सिलेक्ट करके मेक इक्वल बोल दिए। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो की। ठीक है, ड्रॉ कर लिया, सर्कल और आर्क को सिलेक्ट करके टेंजेंट बोल दिया, सेम इस साइड में किया, दोनों को सिलेक्ट करके टेंजेंट बोल दिया, फिर दोनों आर्क को सिलेक्ट करके इक्वल बोल दिया। ठीक है, तो अभी ये जो बीच में के सर्कल थे मैंने ये सिर्फ रेफरेंस के लिए निकाले थे। ठीक है, तो अभी मुझे ये सिर्फ आर्क चाहिए था, ये जरूरी नहीं है मेरे लिए, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। उसके लिए मैंने ट्रिम एंटिटीज करके एक ऑप्शन आता है, वो सिलेक्ट कर लिया। बस इसको हटाते वक्त गाइस केयरफुल रहना, कि आप कुछ जो रेफरेंस लिया है आपने उसमें से कुछ चला ना जाए। ठीक है, और गलती से अगर आपसे कुछ इरेज हो जाए तो कंट्रोल जेड ऑप्शन सॉरी की यूज करके आप उसको अंडू कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया मेरा बेस प्लेट। ठीक है, फिर मैंने फीचर्स में जाके बॉस एक्सट्रूड किया, इसको मैंने थिकनेस दे दिया 8 mm। जैसे कि आप देख सकते हो वहां पे एक सर्कल है ऊपर ड्रॉ किया जो कि थोड़ा एंगुलर शेप में है, जिसका एंगल है 65। ठीक है, तो अभी हम वो जो है उसको ड्रॉ करेंगे, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, रेफरेंस ड्राइंग रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद हम उसको एंगल देंगे। एंगल तो कैसे याद रखना है कि आपको यहाँ के ऊपर का जो पॉइंट है, ठीक है, बेस प्लेट के ऊपर की जो लाइन है उसको नहीं लेना है, नीचे के जो लाइन है उसको लेना है, या फिर आप सीधे सीधे जो सेंटर पॉइंट है आर के एक्सेस है सेंटर एक्सेस से ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 65 डिग्री दे दी। इसकी हाइट भी हमारे पास है तो यहाँ पे हाइट दे देते हैं 50। ठीक है, तो अभी थोड़े से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप यूज किया है। तो ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए जैसे कि बताया था, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद मैं फीचर्स में गया, फीचर्स में जाके मैं रेफरेंस ज्योमेट्री में गया, फिर प्लेन सिलेक्ट कर लिया। प्लेन सिलेक्ट करने के बाद जो मैंने लाइन रेफरेंस लाइन ली थी उसका मैंने अपर पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, और आप देख सकते हो कुछ कुछ ऐसा सेंटर में एक प्लेन येलो कलर में कुछ तो ड्रॉ आपको बॉक्स दिखेगा। तो मुझे वो उस एंगल में चाहिए जिस एंगल में मुझे वो स्केच ड्रॉ करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करूंगा, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की उसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये आ गया प्लेन, फिर ओके कर दिया। ठीक है, ये प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच बोलेंगे, स्केच में जाने के बाद यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल ड्रॉ करते वक्त मैं इसका आईडी ड्रॉ करूंगा। आईडी मतलब इनर डायमीटर, ओडी मतलब आउटर डायमीटर। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना, मैं बोलते वक्त बहुत बार ओडी आईडी यूज करूंगा, वो मेरी थोड़ी आदत हो गई है, आपको भी आदत हो जाएगी। ये आपके लिए भी अच्छी आदत है, क्योंकि जब आप किसी कहीं पे जॉब कर रहे हो या फिर कहीं प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हो तो कोई भी आपको बाहर का सर्कल और अंदर का सर्कल ये चीज नहीं बोलेगा, ओडी आईडी लैंग्वेज में बात करेंगे ये लोग। तो वो आपको समझ में आए इसलिए मैं आपको ये चीजें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यस, चलो आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे करने ड्रॉ करने के बाद मैं फीचर्स में जाके बॉस एक्सट्रूड में गया। यहाँ पे और एक फीचर अभी मैंने ऐड करने जा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको, बताने जा रहा हूँ। वो है कि यहाँ पे थिन फीचर करके एक ऑप्शन है, वो जैसे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे देख सकते हो आप एक थिकनेस आ गया। उस थिकनेस को मैंने थिकनेस जो है हमारा वो है 3 mm। ठीक है, तो आप देख सकते ये
इसीलिए कि मैं अगर ओडी ड्रॉ करूंगा फिर आईडी ड्रॉ करके उसको मैं कट दूंगा, तो ये सब की जरूरत नहीं है, नहीं करके भी मैं ये स्टेप फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैंने अप टू रेफरेंस सेलेक्ट किया, यहाँ पे ब्लाइंड पे जाके कुछ और ऑप्शंस रहते हैं, वहां से अप टू रेफरेंस करके मैंने इसका टॉप सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्रॉ हो गया। ओके बोल दिया, फिर इसको मैंने हाइड कर दिया प्लेन को। फिर इसका थिकनेस को मैंने, देखिए आप जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये थिकनेस सिलेक्ट करके स्केच बोल के इसके आईडी की जो लाइन है वो सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इजी तरीके से भी जा सकता था। मुझे जस्ट आपको टूल्स बताने हैं, कौन से टूल्स कैसे यूज करते हैं, उसी के लिए मैं ये सिर्फ थोड़ा प्रोसेस लेंदी बता रहा हूँ। ठीक है, तो कन्वर्ट एंटिटीज, यहाँ पे आईडी सिलेक्ट कर लो, फिर कन्वर्ट एंटिटीज कर लो। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये सर्कल ड्रॉ हुआ है। तो ये एक शॉर्टकट है, आपको जरूरत नहीं है इसके सर्कल टूल सिलेक्ट करो फिर सेंटर पे जाके सर्कल ड्रॉ करो, डायमेंशन दो, कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपके पास रेफरेंस सर्कल या फिर रेफरेंस लाइन है कोई, तो ही आप ये चीज कन्वर्ट एंटिटीज करके जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर फीचर्स में जाके एक्सट्रूड कर कट पे जाके मैंने यहाँ पे अप टू नेक्स्ट बोला। अप टू नेक्स्ट यानी ये सीधा भी वो प्लेन लेगा या फिर वो सरफेस लेगा जो इसका एंड है, तो इसका एंड यहाँ पे आता है। ठीक है, ये हो गया ड्रॉ, ये हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं। ठीक है, हाइड करने के लिए आपको जिसको हाइड करना है उस पर जाके क्लिक करो, राइट क्लिक करते ही हाइड ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अभी वैसे हम देख सकते हैं राइट साइड में आपको एक और एक सर्कल दिख रहा होगा, एक पार्ट दिख रहा होगा ड्रॉ किया है जिसका डायमीटर है 18। तो वो अभी हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, उसके लिए एक मैं अलग स्टेप यूज करने जा रहा हूँ। राइट प्लेन सिलेक्ट कर लिया, फिर प्लेन में गया, फिर वहां पे जाके मैंने जो सेंटर पॉइंट से मेरा डिस्टेंस है उस वहां तक का वो दे दिया 50। 50 डायमीटर 50 डिस्टेंस देने के बाद मैंने ओके कर लिया, ये मेरे पास एक प्लेन आ गया। स्केच में गया, स्केच में जाके मैंने यहाँ पे एक स्केच सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल का डायमीटर डायमेंशन दे दिए, डायमेंशन है 15। ठीक है, 15 डायमेंशन देने के बाद मैंने इसके दोनों के सेंटर मैच कर लिए। सेंटर मैच कैसे करते हो, दोनों के सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर लो, मेक वर्टिकल करके जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लो, फिर इसके दोनों के मैंने डिस्टेंस दे दिया जो कि है 17 mm। ठीक है, तो ये अभी फुल्ली डिफाइन हो गया है स्केच। फिर कन्वर्ट एंटिटीज में जाके मैंने यहाँ पे अप टू सरफेस बोल दिया, सर्कल को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, थिन फीचर्स बोल के थोड़ा मैं आपको अभी अलग तरीके से दिखाता हूँ। ये देखिए ये सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ हो गया। यहाँ पे हम अगर वैसे सर्कल निकालना है तो 18 डिग्री देके, ठीक है देखो अभी नहीं हो रहा, इसलिए मैंने वो स्टेप फॉलो किया था। ठीक है, यहाँ पे जाके फिर से फीचर्स अप टू फीचर्स यूज किया, तीन फीचर में जाके वन डायरेक्शन को इसको आउटर तो ओडी मिल गया 3 mm का ही है। ओके, इसको मैंने हाइड कर दिया। सेम स्टेप मैंने यहाँ पे फॉलो की, फ्रंट प्लेन पे मुझे एक ड्रॉ करना है, उसके पहले मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसका आईडी ले लिया, कन्वर्ट एंटिटीज बोल दिया, कट एक्सट्रूड करके अप टू नेक्स्ट बोल के कट आ गया। फिर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया, फ्रंट प्लेन पे जाके और एक प्लेन ड्रॉ करना है तो प्लेन पे गया, वहां पे जाके मैंने इसको जो डायमेंशन है 34 डिग्री वो दे दिया। ठीक है, फिर मैंने वो प्लेन सिलेक्ट कर लिया, नॉर्मल ओ सॉरी नॉर्मल टू करके यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया।
सर्कल को डायमेंशन दे दिए, वो है 8 mm। ठीक है, आप देख सकते हो मैं हर जगह पे आईडी ले रहा हूँ क्योंकि मैं ओडी थिकनेस में ले पा रहा हूँ। वो आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो मेरे को इजी लग रहा है करने, इसलिए मैं वो स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशंस दे दिए दोनों। ठीक है, फिर मैं एक्सट्रूड फीचर में गया, थिन फीचर ऑन करके 3 mm ही है। आप लोग डायमेंशन चेक कर सकते हो, कुछ गलत नहीं है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके सर्कल अप टू सरफेस लेके यहाँ पे सर्कल को सिलेक्ट कर लिया, फिर ओके बोल दिया, ये वो ड्रॉ हो गया। फिर से यहाँ पे थिकनेस को सिलेक्ट करके आइडियली को सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटीज बोल दिया, फिर कट एक्सट्रूड में जाके यहाँ पे मैंने अप टू नेक्स्ट बोल दिया, तो ये हो गया मेरा कट। ठीक है, अभी आप जैसे कि स्केच में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक थिन थिक लाइन दिख रही होगी आपको, तो वो अभी बताने जा रहा हूँ मैं कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने एक अलग तरीका यूज किया है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने इस लाइन से इस लाइन तक यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, फिर इसको मैंने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए उसका सेंटर, उसकी लाइन लाइन और मैंने उसका लास्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, दोनों को यहाँ पे कोइंसिडेंट बोल दिया। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो की, वो ऑलरेडी है दोनों भी, कोइंसिडेंट सिर्फ आपको बताने के लिए किया। ठीक है, फिर इसका पॉइंट और ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, 2 mm का डिस्टेंस है दोनों में, वो दे दिया हमने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी सेम, आप देख सकते हो फुल्ली डिफाइन हो गया है। फिर यहाँ पे फीचर्स में जाके यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो एक रिप करके ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये रिप ऑप्शन तभी यूज किया जाता है जब आपको दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए कुछ थिक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक एरो नीचे आया है, इसका मतलब है फ्लिप मटेरियल जो है, मतलब जो मटेरियल है वो इसी डायरेक्शन में फील होगा। ठीक है, अगर ये एरो ऊपर के साइड में रहता तो यहाँ पे जो फ्लिप मटेरियल साइड है वो मैं ऑन करता, तो आप देख सकते हो जैसे मैंने उसको सिलेक्ट किया तो ये डायरेक्शन ऊपर चला गया। बाय डिफॉल्ट हमारा आया हुआ है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसका थिकनेस जो है आने वाला वो 3 mm रखना है, सॉरी 4 mm रखना है। ठीक है, आप देख सकते हो, ये देखो दोनों साइड से आपको दो येलो लाइन दिख रही है। फिर मैं जैसे ओके करूंगा, ये बन गया। अब यहाँ पे एक ये प्लेन ऐसे नहीं रखना है ये वाला, इसको थोड़ा सा हम सर्कुलर देंगे, तो उसके लिए हम फिलेट टूल में जाके यहाँ पे फुल राउंड फिलेट, जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम तीनों प्लेन सिलेक्ट कर लेंगे, जिसको राउंड करना है वो सेंटर प्लेन में आएगा। देखो ये तीनों प्लेन मैंने सिलेक्ट कर ली, आप देख सकते हो प्रीव्यू में, ये देखो येलो येलो में इसमें आपको दिख रहा होगा कि वो सर्कुलर शेप ले लिया उसने। फिर ओके बोले से मैं बोलूंगा तो ये आ गया शेप। फिर मैं फिलेट में जाऊंगा, फिलेट में जाके एक कांस्टेंट साइज फिलेट फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, फिर डायमेंशन दे दूंगा 1 mm का। फिर मैं ये जो पॉइंट्स है ये सारे सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहे हैं इससे भी आप लोग कर सकते हो, ये जस्ट मैं आप लोगों को समझ में आए मैंने कैसे किया है, उसके लिए ये स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, आप लोग वो स्टेप फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती से सिलेक्ट हो गया था। ओके, ये सब कुछ सिलेक्ट करके ओके बोल दिया, ये देखिए ये हो गया, फिलेट आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे अभी हमको होल, 3 होल ड्रॉ करने हैं, उसके लिए हम सर्कल सिलेक्ट नहीं करेंगे, एक होल विजार्ड करके टूल आता है उसमें जाएंगे। उसमें जाने के बाद कुछ ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे होल टाइप्स, तो मुझे जो टाइप्स चाहिए वो काउंटर बोर का है, उसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे साइज दे दिया M6 का होना है मुझे। ठीक है, बट कस्टमाइजेशन मैंने इसलिए ऑन रखा है, कस्टमाइज साइज इसलिए लिए क्योंकि जो ऊपर का सर्कल है उसका
डेप्थ मुझे कम चाहिए, तो वो डेप्थ है 1.5 mm। ठीक है, वो मैंने सिलेक्ट कर ली, फिर पोजीशंस में गया, इसका जो सरफेस है ये सिलेक्ट कर लिया, अपर सरफेस नॉर्मल टू कर लिया, फिर मैंने ये जो सर्कल है इस पे जस्ट ऐसे टच किया मेरा एरो, तो मुझे ये सेंटर पॉइंट मिला। सेम प्रोसेस मैंने सेंटर पॉइंट लेने के लिए आप ये बहुत अच्छा तरीका है, आप सिलेक्ट कर सकते हो, वरना आपको मैन्युअली चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पे जाके यहाँ पे एरो में क्लिक करके स्केच में जाओ, एडिट स्केच बोलोगे, ये सर्कल है, सर्कल को डायमेंशन देके उसको सेंटर में से एडजस्ट करो। ठीक है, तो जैसे कि हमारा आ गया। ठीक है, तो गाइज ये देखो, ये मॉडल कंप्लीट हो गया। कुछ इस तरीके से ये मॉडल बनता है। ठीक है, अगर आप लोगों को इसको मटेरियल देना है तो यहाँ पे मटेरियल ऑप्शन है, उस पे जाके आप राइट क्लिक करोगे, एडिट मटेरियल में जाओगे, तो आप लोग मटेरियल भी दे सकते हो। तो अभी एक जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए एक मटेरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, दे दिया मटेरियल। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो लेट मी नो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं वो देख के आपको उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, या फिर आपको वहीं पे कमेंट में स्टेप्स बताऊंगा, या फिर मैं एक कुछ अलग तरीके से, अगर आपको पता करना है पर्सनली, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है और आप चाहते हो मुझसे डिस्कस करना रिलेटेड टू सॉलिडवर्क्स, तो आप मुझे कभी भी डीएम या फिर मेल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलो बाय बाय गाइज।